जय साथियों, आज देख रहे हैं जैसे कि लिखा है। आज हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। आज इतिहास पढ़ाएगा। देखते हैं इतिहास के जनक कौन है। हेरोडोटस होते हैं इतिहास के जनक। हेरोडोटस इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राक-ऐतिहासिक, प्राक-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, प्राक-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, प्राग-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक और एक प्राग-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। आद्य-ऐतिहासिक, प्राग-ऐतिहासिक, प्राक-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक-ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। 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 आद्य-ऐतिहासिक में भी लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। आद्य-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। आद्य-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत में है, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिले हैं। लिखित साक्ष्य मिला। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य मिला। लिखित साक्ष्य है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 आद्य ऐतिहासिक, नंबर 3 ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में लिखित पुरातात्विक स्रोत है और लिखित साक्ष्य है। ऐतिहासिक में आपको 3 पढ़ना है। प्राचीन काल। इतिहास के 3 काल होते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास जिसे कहते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। हिस्ट्री की जगह कौन है? हेरोडोटस। प्राक-ऐतिहासिक हिस्ट्री के 3 कालखंड है। प्राक-ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित पुरातात्विक स्रोत है। आद्य ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत है। ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्विक स्रोत है। प्राक-ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य है, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। और ऐतिहासिक में पुरातात्विक स्रोत है और लिखित साक्ष्य भी है। ऐतिहासिक के 3 खंड है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राक-ऐतिहासिक पे चर्चा करते हैं।
प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक में पत्थर का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक में पत्थर का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक में पत्थर का प्रयोग हुआ इसलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल 3 होते हैं, पाषाण काल 3 होते हैं। एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं? पूरा पाषाण काल, हिस्ट्री के सारे टॉपिक आप इसमें मिलेंगे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 25 लाख 25 लाख साल पहले से, 25 लाख साल पहले से है। पूरा पाषाण काल 25 लाख साल पहले से है। 25 लाख से लेके 25 लाख से लेके 12,000 ईस्वी तक, 12,000 ईस्वी तक, ईस्वी से चालू हुआ है, चालू हुआ है। पूरा पाषाण जो 25 लाख साल से पहले है, पूरा 25 लाख साल से लेके 12,000 से चालू हुआ था। पूरा पाषाण काल 25 लाख से लेके 12,000 साल से चालू हुआ था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह जानवर था, मानव पूरी तरह जानवर था। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह जानवर था, जानवर था। पूरा पाषाण काल मानव पूरी तरह जानवर था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में, अफ्रीका से मानव सबसे पहले अफ्रीका, अफ्रीका में थे। मानव सबसे पहले अफ्रीका में थे। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता था। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता था। मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। मानव पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह जानवर था। 25 लाख से 12,000 से चालू हुआ था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था। पूरा पाषाण काल में मानव खानाबदोश था। मानव खानाबदोश था। मानव खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब होता है खाद्य संग्रह, मतलब खाना खाने से निर्भर रहता है, मतलब खाना खाने से निर्भर, खाना खाने पर निर्भर रहता है, खाना खाने पर निर्भर रहता है, मतलब खाद्य संग्रह, मतलब खाद्य संग्रह होता है, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह होता है। मानव खानाबदोश था।
पूरा पाषाण काल 25 लाख पहले से आया हुआ, 25 लाख से 12,000 से चालू हुआ था। मानव पूरा शरीर, मानव पूरी तरह जानवर था, मानव पूरी तरह जानवर था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में मानव जाति का पालना अफ्रीका को पाया था। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका को पाया था। पूरा पाषाण काल मानव खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब खाद्य संग्रह, खाने पर पूरी तरह निर्भर रहता था। पूरा पाषाण काल में आखेट करते थे। पूरा पाषाण काल मानव आखेट करते थे। पूरा पाषाण काल मानव आखेट करते थे। पूरा पाषाण काल मानव आखेट करते थे। आखेट पर निर्भर थे। आखेट करते थे। पूरा पाषाण काल मानव आखेट करते थे। पूरा पाषाण काल मानव आखेट करते थे। और सबसे लंबा कालखंड था। पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा कालखंड था। सबसे लंबा कालखंड, अगर सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल में। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल, सबसे लंबा कालखंड अगर पूछेगा पूरा पाषाण काल सबसे लंबा कालखंड है। पूरा पाषाण काल आखेट करते थे। पूरा आखेट की खोज कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल था। 25 लाख पहले से शुरू हुआ था। 25 लाख साल पहले से ये पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था। 25 लाख से 12,000 साल से चालू हुआ था। पूरा पाषाण काल मानव पूरी तरह जानवर था। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह जानवर था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में आए थे। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता था। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता था। मानव खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब खाद्य संग्रह, मतलब खाने पर पूरी तरह निर्भर रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव जो है खाने पर पूरी तरह निर्भर रहता था। पूरा पाषाण काल मानव पूरी तरह खाने पर निर्भर रहता था। पूरा पाषाण काल में आखेट की खोज हुई। आखेट करते थे। पूरा पाषाण सबसे लंबा कालखंड था। पूरा पाषाण जो है सबसे लंबा कालखंड था। पत्थर का औजार सबसे बड़ा पत्थर पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ा पत्थर पूरा पाषाण काल में। सबसे बड़ा पत्थर पूरा पाषाण काल में। एक बार आइए फिर देखते हैं पूरा पाषाण काल। 25 लाख साल पहले से है पूरा पाषाण काल। 25 लाख से 12,000 साल से चालू हुआ था। मानव शरीर पूरी तरह जानवर था। पूरा पाषाण काल में मानव पूरी तरह जानवर था। पूरा पाषाण काल मानव सबसे पहले अफ्रीका में थे। पूरा पाषाण काल मानव जाति का पालना अफ्रीका कहा जाता था। मानव खाना बदोश था। पूरा पाषाण काल मानव खाना बदोश था। खाद्य बदोश मतलब खाद्य संग्रह था। आखेट की खोज कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में हुई थी। सबसे लंबा कालखंड पूरा पाषाण काल। सबसे बड़े पत्थर पूरा पाषाण काल में मिलते हैं। एक बार इसकी कॉपी ले लीजिए, आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मध्य पाषाण काल 12,000 के से लेके 5,000 के तक। 12,000 से लेके 5,000 के तक। अंत्येष्टि कहाँ पे मिला था? मध्य पाषाण काल। अंत्येष्टि कहाँ अंत्येष्टि काल चालू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि काल मध्य पाषाण काल में चालू हुआ था। अंत्येष्टि काल जो है मध्य पाषाण काल में चालू हुआ था। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि काल चालू हुआ था। अंत्येष्टि हथियार माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल में हथियार जो थे माइक्रोलिथ थे। माइक्रोलिथ मतलब सबसे छोटे हथियार थे। माइक्रोलिथ मतलब छोटे औजार थे, छोटे हथियार थे।
छोटे हथियार थे, छोटे छोटे हथियार थे, हथियार जो है छोटे थे, हथियार छोटे थे। मध्य पाषाण काल 12,000 BC से ईसा पूर्व से लेके 5,000 ईसा पूर्व था। अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में, अंत्येष्टि काल चालू हुआ था मध्य पाषाण काल में, अंत्येष्टि काल मध्य पाषाण काल में चालू हुआ था। मध्य पाषाण काल हथियार माइक्रोलिथ थे, मध्य पाषाण काल में हथियार सबसे छोटे थे, माइक्रोलिथ मतलब सबसे छोटे हथियार थे मध्य पाषाण काल में। आइए नव पाषाण काल देखते हैं। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, उत्तर पाषाण काल कहते हैं, उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहते हैं, उत्तर पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहते हैं। इसे 5,000 ईस्वी से लेके 3,000 ईस्वी तक चालू हुआ था। मानव ने सबसे पहले खेती नव पाषाण काल, मानव ने सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में, खेती मतलब कृषि, मानव ने सबसे पहले खेती की खोज कहाँ की थी? नव पाषाण काल में। मानव सबसे पहले खेती की खोज नव पाषाण काल में की थी, मानव सबसे पहले खेती की खोज नव पाषाण काल में की थी, 5,000 ईस्वी से लेके 3,000 ईस्वी से। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। आवास की खोज किसमें हुई? नव पाषाण काल में। मानव ने सबसे पहले आवास की खोज नव पाषाण काल में की, मानव ने सबसे पहले आवास नव पाषाण काल में की। कुत्ता पालना, मानव कुत्ता पालना, मानव सबसे पहले कुत्ता पालना नव पाषाण काल में सीखा, नव पाषाण काल में सीखा था। कुत्ता सबसे पहले नव पाषाण काल में पाला गया था। आवास नव पाषाण काल में, कृषि नव पाषाण के। क्वेश्चन आएगा सबसे पहले कृषि खोज किस काल में हुई थी? तो नव पाषाण काल में हुई थी। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के, उत्तर पाषाण काल का 5,000 ईस्वी से लेके 3,000 ईस्वी से। उत्तर पाषाण काल का कार्यकाल कितना था? 5,000 ईस्वी से लेके 3,000 ईस्वी से ईस्वी तक। खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? नव पाषाण काल में। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? नव पाषाण काल में। सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में, सबसे पहले खेती नव पाषाण काल, सबसे पहले खेती नव पाषाण काल, नव पाषाण, सबसे पहले खेती नव पाषाण काल। खेती 7,000 BC मतलब ईसा पूर्व, ईसा 7,000 BC। खेती कहाँ हुई थी? 7,000 BC से ज्यादा। सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान, पाकिस्तान में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। सबसे पहले खेती किस पाषाण काल में खोजी गई थी? नव पाषाण काल में। सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में, सबसे पहले खेती नव पाषाण काल में, 7,000 BC से लेकर। खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ किन पहाड़ियों के बीच है? मेहरगढ़ पर्वतों के बीच में, किन्थर और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच है, किरथर पहाड़ियों के बीच है। मेहरगढ़ कहाँ पे है? सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच है। मेहरगढ़ कहाँ है? सुलेमान व किरथर पहाड़ियों के बीच मेहरगढ़ है। अब कृषि सबसे पहले गेहूं की स्टार्ट करी, गेहूं और जौ। सबसे पहले खेती गेहूं और जौ, सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? गेहूं और जौ की शुरू हुई थी। मनका मतलब क्या? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। सबसे पहले पूछे पहिए का आविष्कार किस काल में होता? तो पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में होता। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मनका मतलब मिट्टी के बर्तन, मनका की खोज कहाँ थी? नव पाषाण काल में। मनका मतलब मिट्टी के बर्तन को मनका या मृदभांड कहते हैं। मृदभांड मतलब क्या होता है? मृदभांड
मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं, मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं। नवपाषाण काल में क्या होती, तांबे की खोज हुई थी। नवपाषाण काल में तांबा का खोज हुई थी, तांबे की खोज हुई। तांबे के औजार कहाँ पे मिले, नवपाषाण काल में। तांबे के औजार नवपाषाण काल में तांबा मिला था, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तांबा कहाँ मिला था, नवपाषाण का, इसलिए ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तांबा नवपाषाण का, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तांबे की खोज कहाँ हुई थी, नवपाषाण काल में, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। आइए देखते हैं जनक हेरोडोटस। मध्यपाषाण काल 12,000 ईस्वी से 5,000 ईस्वी से। अंत्येष्टि काल कहाँ चालू हुआ था, मध्यपाषाण काल में। माइक्रोलिथ मतलब छोटे हथियार कहाँ मिले थे, मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, 5,000 ईस्वी से लेके 3,000 ईस्वी तक। नवपाषाण काल का कार्यकाल कितना था, 5,000 ईस्वी से 3,000 ईस्वी तक। सबसे पहले खेती कहाँ साक्ष्य मिले, नवपाषाण काल में। आवास कहाँ मिले, नवपाषाण काल में। कुत्ता सब पालना सबसे पहले, जानवर को पालना नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मन का मतलब मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिला था, नवपाषाण काल में। खेती सबसे पहले क्या है, 7,000 बीसी पूर्व। सबसे पहले खेती कहाँ थी, मेहरगढ़ में थी। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच है, सुलेमान व कित्तर पहाड़ियों के बीच है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, सुलेमान व कित्तर पहाड़ियों के बीच है। सबसे पहले खेती किस चीज की हुई थी, गेहूं और जौ की हुई, गेहूं और जौ की हुई। एक बार इसके साथ ले लीजिए, आगे देखिए। ये देखते हैं, अगर आप पूछेगा ये मध्य प्रदेश, एमपी कहाँ पे है, मध्य। एमपी में क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका मतलब चित्र, भीमबेटका मतलब चित्र का आविष्कार किसने किया था, आदिमानव ने। चित्र का आविष्कार आदिमानव ने किया था, आदिमानव। चित्र का आविष्कार किसने, आदिमानव ने किया था, आदिमानव ने किया था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में, रायसीन जिला, मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसीन जिले में। पर्वत कौन था, विंध्याचल पर्वतों के बीच पर। घाटी कौन थी, नदी घाटी पूछे तो नर्मदा। भीमबेटका चित्र सबसे पहले कहाँ मिला था, मध्य प्रदेश का रायसीन जिले में मिला था, रायसीन जिला कहाँ पे, किन पर्वतों के बीच है, विंध्याचल पर्वतों के बीच है। घाटी कौन सी, नदी घाटी कौन सी, नर्मदा। अब मद्रास पल्लव वंश, पल्लवरन मद्रास में है। पल्लवरन क्या है, पल्लवरन में कंकाल मिले थे। पल्लवरन मतलब पल्लवरन में क्या मिले थे, मानव की कंकाल। मद्रास में पल्लवरन मतलब मद्रास में एक पल्लवरन है। पल्लवरन क्या है, पल्लवरन मतलब होता है मानव की कंकाल मिले थे। जय हिंद।